हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रीडिंग। अगर आपने ये वीडियो चूज़ किया है तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कहाँ पे है और आप उनसे कब मिलोगे। ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे पहले ही मिल चुके हो। ठीक है, तो आप इन तीनों पाइल्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो इस रीडिंग के लिए। ठीक है ना। तो मेडिटेट करिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 और पायल नंबर 3 में से किसी एक को चूज़ कर लीजिए। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे कमेंट बॉक्स पे डाले होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पायल नंबर 1 के साथ। मैं इन कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ। तो आपके लिए आज मैंने पहले से ही कार्ड्स शफल करके रखे हैं। ठीक है ना। तो देख लेते हैं, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ है, मतलब अभी वो लाइफ में कहाँ पे है वो डिस्क्रिप्शन ये है। और ये जो कार्ड्स होंगे वो होंगे कि आप लोग कब मिलोगे, और ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस होंगे, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने भी, मैं पहले ही बता देती हूँ, ये वाला पाइल चूज़ किया है तो आप लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो इन पर्सन को। ठीक है ना। और आप लोगों का कनेक्शन तो डेस्टिन्ड ही है अगर ये आपकी फ्यूचर स्पाउस है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये अभी अपनी लाइफ में कहाँ पे है, किस स्टेज पे है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी ये ऐसे स्टेज से गुज़र रहे हैं कि मुझे लगता है इन पर्सन को ना कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम इस टाइम पे हो सकती है, या फिर ये किसी डाउन टाइम से गुज़र रहे हैं, या फिर इनको अभी इस टाइम पे डिप्रेशन भी हो सकता है। आगे के कार्ड्स देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इनकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है मुझे लग रहा है। देख लेते हैं और क्या कार्ड्स है। वाह, कितने सारे पेंटिकल्स हैं गाइस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप देख रहे हैं ना, कोई ऑफ़र आ रहा है इनकी लाइफ में। तो अच्छा, देख लेते हैं क्या है। वाह, एक और पेंटिकल्स कार्ड। अच्छा, मैं इसको साइड में रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। कार्ड्स है, आपको दिख रहा है। 4 पेंटिकल्स कार्ड्स गाइज, आई डोंट बिलीव दिस। ओके, वाह, द सन कार्ड। अच्छा, तो पहले ही मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली टॉरस और लियो मुझे लग रहा है। ये दोनों सन साइंस आपके हो सकते हैं, सन साइन या मून साइन या राइजिंग साइन। आपका राइजिंग साइन जो होता है ना गाइस, एक्चुअली वो लगना होता है हमारा, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये साइंस आपके हो सकते हैं या फिर इनके हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसका सन साइन टॉरस हो या फिर लियो हो, तो वो पर्सन ये हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अभी वो अपनी लाइफ में बहुत सारे फिनेंसेस से डील कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर आप मतलब वो ना ग्रेजुअली उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्ड किया है, मुझे जो यहाँ पे लग रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, और उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत ख़राब फेज़ देखा है। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ में मतलब ही और शी विल बी सेल्फ मेड, काफ़ी सेल्फ मेड पर्सन होंगे। उनका जो अपना वेल्थ होगा, अपना अबांडेंस होगा, वो उन्होंने खुद बनाया होगा। इसीलिए शायद आप लोगों ने ना ये स्टार वाला कार्ड चूज़ किया है। स्टार तो डेस्टिनी का कार्ड होता है। ठीक है, और इन पर्सन ने अपनी डेस्टिनी खुद बनाई है। ये इस कंडीशन से, इस 5 ऑफ पेंटिकल्स से, इस सन, इस हैप्पीनेस की तरफ खुद आए हैं। ठीक है, इनको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं इन्होंने इसका बेस्ट यूज़ किया है, मुझे इस कार्ड से यही लग रहा है। और अभी इनके लाइफ में जो स्टेज होगा ना, वो ऐसा हुआ होगा, मतलब नॉट इन द रिसेंट पास्ट, बहुत थोड़ी टाइम पहले उनके लाइफ में कोई बहुत
बड़ा फिनेंशियल लॉस, या फिर किसी ने उन्हें धोखा दिया होगा बिजनेस में, या फिर उनकी जॉब शायद चली गई होगी कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाला है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी आ गया है। तो उनके पास एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र आने वाला है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये लग रहा है, ये सिनेरियो है कि उनके पास बहुत ही अच्छा ऑफ़र आने वाला है, और ये ऑफ़र उनका लाइफ चेंज कर देगा। और शायद उसी दौरान आप इनसे मिलोगे, वो हम इस कार्ड से बाद में देख लेंगे, ठीक है। आप उनसे कब मिलोगे वो भी हम देखेंगे इस कार्ड से। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, तो इनके लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आई हैं लास्ट, शायद मुझे लग रहा है इसी साल 2020 के शुरुआत से काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुई है, और बहुत ही ज़्यादा लोज गए हैं। और ये मुझे मोस्टली फिनेंशियल ही लग रहा है, लेकिन किसी किसी के लिए ये रोमांस में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो इनको बहुत सारा लॉस भी झेलना पड़ा होगा रोमांस में, या फिर शायद अगर आपको लगता है कोई टॉरस या लियो आपके लाइफ में है जिनके साथ आप करेंटली रिलेशनशिप में हैं, तो इन्होंने अगर पहले आपको ऑफ़र नहीं किया था कोई कमिटमेंट, कोई रिलेशनशिप, तो अभी आपकी तरफ वो ऑफ़र आने वाला है, ठीक है। और ये ऑफ़र आपका लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। और जो लोग सिंगल है, जो लोग देख रहे हैं जो सिंगल हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन टॉरस, तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, लेकिन टॉरस और लियो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है। और ये पर्सन ये खुद आएंगे आपके पास ऑफ़र लेके, ठीक है। अभी इनकी लाइफ में बहुत सारा फिनेंशियल गेन चल रहा है, कोई नया बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया है, कोई नया जॉब इन्होंने स्टार्ट किया है, ये वाला फेज़ चल रहा है। तो ये आपसे कब मिलेंगे, चलिए देख लेते हैं आपसे कब मिलेंगे ये पर्सन। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड को कार्ड दिख रहा है ना, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, 10, और थ्री ऑफ रोजेस, ये देखिए कितना क्यूट है, लविंग एलिमेंटल्स, ठीक है ना। अच्छा, और वन ऑफ स्क्रोल्स ऑन ट्रैक, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है ये आपको ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हैं। हालांकि अभी तो ट्रैवलिंग का थोड़ा सा बंद हुआ पड़ा है सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कोई छोटा मोटा ट्रैवलिंग भी हो सकता है, उस दौरान आप इन पर्सन से मिल सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके घर पे आएंगे, मतलब ये शायद अगर आप लोग अरेंज मैरिज करने का सोच रहे हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है उनका अरेंज मैरिज होगा, क्योंकि मैंने ये बोला भी, मेरे दिमाग में आया कि कुछ लोगों का अरेंज मैरिज होगा, ठीक है। उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन तो आपके वहाँ आएंगे, तभी आप इनसे फ़र्स्ट मीटिंग करोगे। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये 1/3 ऑफ द ऑडियंस के लिए है, ठीक है। लेकिन 2/3 मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग किसी बाहर के सेटिंग में ही मिलोगे, ठीक है। बाहर कोई किसी नेचर में, किसी पार्क में, किसी गार्डन में, या फिर किसी ओपन स्पेस में, ठीक है। बहुत ही इनका इनका या आपका बहुत ही ये मुझे तो ज़्यादा इनका ही एनर्जी लग रहा है कि इनका एनर्जी बहुत प्लेफुल होगा, ठीक है ना। जब आप इनसे मिलोगे ना, आपका कनेक्शन काफ़ी ऐसा होगा जैसे आप इनको, ये आपको थोड़ा सा टीज़ करते होंगे, ठीक है, और आप इनको तो आप तंग आ जाते होंगे, वो उनको अच्छा लगता होगा ऐसे काफ़ी स्वीट सी एनर्जी है, ठीक है। मतलब आप लोगों में, आप दोनों जब मिलोगे ना, थोड़ा सा नोक झोंक हो सकता है, ठीक है। और 10 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। 10 और थ्री आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली नंबर 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो 21, 30 और 3, ये सब नंबर्स आपके
आपके लिए आपके बर्थडे में आ सकते हैं, इन पर्सन के बर्थडे में आ सकते हैं। तो आप इनसे कब मिलोगे? आप कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप जब ट्रैवल करोगे तब इन पर्सन से मिलोगे, ठीक है। और ये एक बड़ा कन्फर्मेशन है कि आप लोग जो कर रहे हो अभी वो सही है, आप सही ट्रैक पे हो, इनसे अब जल्दी ही मिलोगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप आउटडोर सेटिंग में मिलोगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक इंटीमेट घर के सेटिंग में मिलोगे, जहाँ पे आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके आसपास के लोग होंगे, ठीक है ना। तो तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है। There isn't a soul on the planet who doesn't crave your approval. देख लीजिए, यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं है जिनको आपके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। अच्छा चलिए देख लेते हैं। The only difference between a friend and a foe is that you've decided where love can grow. जी मुझे लगता है आपके पर्सन अभी कहाँ पे है। आपके पर्सन जो है ना वो अभी फ्रेंड और एनिमी में डिसाइड कर रहे हैं। मैंने बताया था ना उनको शायद किसी बिज़नेस पार्टनर ने शायद धोखा दे दिया, या फिर कोई लॉसेस से उनको रन करना पड़ा था इन द पास्ट, ठीक है। और वो अभी समझ रहे हैं लाइफ को, अभी समझ रहे हैं कि कौन उनके पास रहने वाला है, कौन उनके पास नहीं रहने वाला है। वो ये सब डिसीजन ले रहे हैं। आप दोनों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है आप दोनों का। और इनका जो भी पास्ट का डिप्रेशन का फेज़ था, जो भी इनका डाउन फेस था, वो एकदम से बदल जाएगा, एकदम से बदल जाएगा। इतने सारे पेंटिकल्स मैंने कभी भी आज तक रीडिंग में एक साथ नहीं देखे। ये देख लीजिए कितने सारे पेंटिकल्स हैं यहाँ पे। 4 कार्ड तो पेंटिकल्स के ही आए हैं। ये डेफिनेटली कोई अर्थ साइन है। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं, ठीक है ना। और जो अर्थ साइंस होते हैं ना वो काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। और लियो भी हो सकता है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट है। और मुझे लग रहा है ये पर्सन ही आपके पास ऑफ़र लेके आएंगे, जो आएंगे जब आप मिलोगे ना, जब आप इनसे मिलोगे। जो भी आप में नोक-झोंक होगी, जो भी आपका ऐसे क्यूट सा एनर्जी जो भी होगा ना, ये ही आपको पहले अप्रोच करेंगे, पहले आपको प्रपोज़ करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हाय गाइस, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। ये कार्ड है जस्टिस, न्याय का कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है आपके पार्टनर करेंटली किसी लॉ सूट से डील कर रहे हो, किसी लीगल इशू से डील कर रहे हो, किसी कार्मिक सिचुएशन से भी डील कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ है, करंट एनर्जीज़, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन अभी अपनी लाइफ में कहाँ पे हैं, किस स्टेज पे हैं। और ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है, ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। और ये कार्ड्स बताएंगे हमको कि आप दोनों कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद पहले देख लेते हैं कि ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, इनकी क्या एनर्जीज़ है। ओके, द डेविल। द डेविल कार्ड देख के गाइस घबरा मत जाइएगा। इसका मतलब ये होता है शायद, जैसे मैंने कहा था ना, शायद ये किसी कार्मिक सिचुएशन में है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं है। मैं देख के बता देती हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। ओके ओके, दिस इज़ द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। 2 मेजर अरकाना है आपके लिए। हाँ डेफिनेटली जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके।
जिन लोगों ने ये वाला पाइल चूज़ किया है, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। अगर इससे आप रेजोनेट करते हो तो आप लोगों का कंफर्मेशन है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही हो, ठीक है। अच्छा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स है गाइस, ये बताते हैं कि ये पर्सन अभी बहुत डाउट में है, ठीक है। इनको अभी कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है, शायद इसीलिए जस्टिस का कार्ड आया है। किसी सिचुएशन में जस्टिस नहीं हुआ है और ये पर्सन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी के साथ है। कुछ लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये आपके सोलमेट है और ये शायद अपनी कार्मिक के साथ है, ठीक है। जो इनकी कार्मिक पार्टनर है और आप ये पर्सन दोनों में जगल कर रहे हैं। इनको कुछ साफ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। इनके पास जो है ऑप्शन है लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्लोली स्लोली उस इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। स्लोली स्लोली ये देखिए, इनके आँख में जो पट्टी बंधी हुई है ना, जो ये देख नहीं पा रहे हैं जो चीज़, उससे ये बाहर आएंगे क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये स्लोली जो है, ये देखिए ना, दोनों कार्ड्स ही 8 हैं, ठीक है। पहले ये ऐसे थे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ये इल्यूजन में थे। लेकिन ये यहाँ से एकदम इस पर्सन के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये जो पर्सन है ना, इसके हाथ बंधे हैं, इसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई विजन नहीं है, ये देख नहीं पा रहे हैं क्लियरली। लेकिन इस एनर्जी से आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं, इस स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे उनको पता है, उनको पता चल जाएगा कि आप लोगों का क्या कनेक्शन है, आप लोगों का क्या सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। और डेफिनेटली ये जो है ना, ये भी एक इन्फिनिटी सिंबल है, आप देख लीजिए, ये भी एक इन्फिनिटी सिंबल है। लेकिन ये पर्सन अनडिसाइडेड है, ये डबल माइंड्स में है। और यहाँ पे ये भी एक इन्फिनिटी सिंबल है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी अपने आप में ये जानते हैं कि क्या ही हैज़ टेम्ड द बीस्ट और शी हैज़ टेम्ड द बीस्ट। सी वो उन्होंने अपने आप के बीस्ट को टेम कर लिया है, काबू में कर लिया है, ठीक है। तो आपके पर्सन पहले हो सकता है कि ये कुछ एडिक्शन से डील कर रहे हों कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी शायद ऐसे हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन भी ऐसा हुआ हो कि थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो गया हो, ठीक है, थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया हो। अगर आप दोनों के बीच कनेक्शन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव या ऑब्सेसिव हो गया हो, अगर आपको लगता है कोई ये पर्सन ने आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, मुझे क्योंकि लगता है कि कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, अगर आप इस पर्सन को एकदम से नहीं जानते हो, तो भी यही है, ये पर्सन अभी कुछ डिसीजन को लेके अनडिसाइडेड है, मूव ऑन करना है कि नहीं करना है। हाँ, तो इनका जो पहले प्रीवियस का रिलेशन रहा होगा, एंड डेफिनेटली जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आप सिंगल हो, इन पर्सन का प्रीवियस रिलेशनशिप रहा होगा, ठीक है। और ये उस रिलेशन में हैप्पी नहीं थे, उस रिलेशन में ये बहुत वो टॉक्सिक रिलेशन था, ठीक है, अब्यूज़िव रिलेशन था, मतलब वो उनके लिए सही नहीं था। वो पर्सन शायद इनको मैनिपुलेट करते होंगे, इनको कंट्रोल, उनको ऐसे ऐसे चेन चेन करके रखते होंगे, ठीक है ना। ऐसे इस तरह का रिलेशन था, लेकिन पहले उनको दिख नहीं रहा था वो। और बाद में उनको, लेकिन बाद में वो उनको स्ट्रेंथ मिलती है। जब बाद में उनको स्ट्रेंथ मिलती है तो वो अपने आप से ये सब काटते हैं, ये जो उनको बंधे हुए हैं ना, वो इससे अपने आप को फ्री करते हैं, स्ट्रेंथ में आते हैं। और फिर उनका एक न्यू बिगिनिंग होता है। ये तो मुझको लगता है आपके साथ ही होगा, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ होगा इनका, जब ये पास्ट रिलेशन से निकलेंगे। जो भी इनका पास्ट रिलेशन है, अगर थर्ड पार्टी है या फिर आप सिंगल है, और ये अगर कोई आप इनसे मिले नहीं हो, तो ये जब अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे और ये आपके सोलमेट होंगे, और ये जब अपने स्ट्रेंथ में आएंगे, इससे बाहर निकलेंगे, तब आपके साथ इनका न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। तो सिंगल्स के लिए ये है।
और जो मुझे लगता है कुछ लोग आप इस पर्सन को जानते हो, ये शायद कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी लियो है स्ट्रांगली, पाइल नंबर 1 में भी लियो था, और ये पर्सन लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और एरीज एरीज भी हो सकते हैं, आपका या इनका सनसाइन हो सकता है, ठीक है। और सनसाइन मूनसाइन इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया अगर किसी के साथ रेजोनेट करता हो तो चलिए देख लेते हैं कि आप इनसे कब मिलेंगे और आप दोनों की मीटिंग कैसे होगी, कहाँ पे होगी। स्प्रिंग और ऑटम, ठीक है, स्प्रिंग और ऑटम, 4 ऑफ फोर्सेस मैं अभी दिखाती हूँ आपको। 3 ऑफ स्क्रोल्स, सेटिंग योर कोर्स, सेटिंग योर कोर्स, ओके। द क्वीन ऑफ कीज, ये तो आप ही हो तो देखिए, जब क्वीन ऑफ कीज जो है ना, शी इज़ वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग फॉर हर पार्टनर, ओके, फॉर हर किंग टू कम। तो आप इस एनर्जी में हो शायद, और जब आप दोनों इस एनर्जी में आओगे, एक दूसरे का वेट करोगे, जब दोनों आप सिंगल हो गए तभी आपका कनेक्शन होगा, ठीक है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब सिंगल होगे तब मिलोगे, और अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो तो यू नो ये टाइम हो गया है। और ये जो स्प्रिंग और ऑटम है ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है ना। स्प्रिंग और ऑटम में आप लोग मीट कर सकते हो, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो आप लोगों की शादी स्प्रिंग सीज़न या ऑटम सीज़न में हो सकती है, ठीक है। नंबर 8 आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नंबर 8, ठीक है ना। तो आप लोग कहाँ पे मिलोगे आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग ना एक दूसरे को तभी मिलोगे जब कोई एक आपको ढूंढ रहा होगा, या फिर या तो ये आप पर्सन आपको ढूंढ रहे होंगे, या फिर आप इनको ढूंढ रहे होंगे, या फिर आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हो। तो मुझे लगता है कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोग डेटिंग साइट पे मिल सकते हो, ठीक है। आप लोग फेसबुक पे मिल सकते हो, आप लोग किसी ऑनलाइन फोरम पे मिल सकते हो, और ये ट्रैवल करेंगे, मुझे लगता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये शायद ये ट्रैवल करके आएंगे, मतलब बहुत सारा जर्नी करके आएंगे आपसे मिलने के लिए। ऐसा भी मुझे लग रहा है। और आप दोनों ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलग हेमिस्फीयर से हो, लाइक अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से हम लोग हैं तो आपके पर्सन साउदर्न हेमिस्फीयर से हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइक ऑस्ट्रेलिया, मुझे लग रहा है ये सब कंट्री में भी हो सकते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है आप लोगों का, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हालांकि मुझे यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मैंने उसके कार्ड्स पिक नहीं किए, लेकिन हो सकता है, ठीक है। और नंबर 8 आप लोगों का बर्थडे, इन लोगों का बर्थडे हो सकता है, और आप ये शायद आपको किसी डेटिंग साइट पे मिले, या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको मिलवाए किसी ऑनलाइन फोरम पे या किसी ग्रुप में, ठीक है। और जब ये आपको मिलेंगे ना, तब इनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस हो रहे होंगे, जैसे आपको मैंने पहले ऑलरेडी बताया था। यहाँ पे एक रेनबो है जो हल्का फुल्का सा है, लेकिन मुझे लग रहा है डेफिनेटली इनके लाइफ में चेंजेस हो, बहुत सारे चेंजेस आएंगे जब ये आपसे मिलेंगे। और लेकिन ही विल हैव आइज़ फॉर यू, ही और शी विल हैव आइज़ फॉर यू। देखिए, ये क्वीन भी इनकी तरफ देख रहे हैं, ये भी इनकी तरफ देख रहे हैं। आप दोनों काफ़ी आप दोनों की नज़रें मतलब एक दूसरे पर ही होंगी, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू चूज़ बिटवीन थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो आप दोनों काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे एक दूसरे की तरफ जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या कह रहे हैं, देख लीजिए। अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वर जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। नेवर रिग्रेट लव, नो मैटर हाउ ब्लाइंड इट इम्प्रूव्ड योर। सी देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि ये ना किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे, या फिर आप थे, आपका
मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपके एक्स है, ये आपके पर्सन की ही एनर्जी है। अगर ये थर्ड पार्टी में थे तो भी वो टॉक्सिक था, अगर आप सिंगल है तो भी ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में, किसी मतलब ऐसे अब्यूज़िव रिलेशन में थे, ठीक है ना। तो उनको शायद ऐसे लग रहा होगा कि उनका लव वेस्ट हो गया। तो यूनिवर्स आपसे भी कह रहा है और इनसे भी कह रहा है कि नेवर रिग्रेट लव, नो मैटर हाउ ब्लाइंड इट इम्प्रूव्ड योर विजन, नो मैटर हाउ फूलिश इट मेड यू वाइजर, एंड नो मैटर हाउ जेनरस इट मेड यू मोर। ठीक है ना। लव इज़ नेवर वेस्टेड, और यूनिवर्स आपसे यही बोल रहा है कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, कोई बहुत अच्छा न्यू बिगिनिंग आने वाला है। तो आप रिग्रेट वगैरह अपने माइंड से हटा दीजिए, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट होने वाला है, ठीक है ना। और ये भी बता रहा है कि अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स विद जस्ट रिहर्सल, और पहले के जो डिसअपॉइंटमेंट्स थे वो सिर्फ एक रिहर्सल थे आपके लिए, कोई ग्रेट स्टफ आने वाला है, ग्रेट स्टफ इज़ कमिंग योर वे। अमेजिंग अमेजिंग रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आई सी यू नेक्स्ट रीडिंग। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, मेरे हाई प्रीस्टिस का कार्ड, तो आप लोग तो काफ़ी इंट्यूटिव हो, ठीक है। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी इन टच हो, आपका कनेक्शन काफ़ी हायर लेवल का कनेक्शन हो सकता है। चलिए देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं वो कैसे होंगे, कहाँ आपको मिलेंगे, अभी क्या कर रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ है, ठीक है। ये अभी अपने लाइफ में किस स्टेज में है, ये वो कार्ड्स है। और ये कार्ड्स है, ये कार्ड्स हमको बताएंगे कि वो आपको कब मिलेंगे, ठीक है। ये मैं साइड में रख देती हूँ। और ये जो कार्ड्स है ये हमको गाइडेंस बताएंगे आपको यूनिवर्स की तरफ से। चलिए देख लेते हैं कि वो अभी अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। रिग्रेट कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स, काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं। किस बात पे रिग्रेट कर रहे हैं? किसी प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, ये अच्छा। ओ वाओ, बीट्रेयल, आपके पर्सन को किसी ने बीट्रे किया है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली गाइज आपके लिए ना एक कार्ड एक्स्ट्रा निकला था, तो मैंने देखा नहीं, मैंने बस रख लिया, क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा कार्ड बार बार निकलता है तो वो कोई मैसेज होता है, ठीक है। तो मैंने वो कार्ड रख लिया, तो आपके फाइल के लिए एक्स्ट्रा कार्ड निकला था क्लैरिफिकेशन के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे एक मेजर आर्काना जो है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। इन पर्सन की डेस्टिनी जो है वो काफ़ी बदल रही है इस टाइम पे। इनकी डेस्टिनी पूरी चेंज हो रही है, एकदम 0 से 100 में जा रही है अभी इस टाइम पे। और इन्होंने पास्ट में जो है जो कार्मा फेस किया था वो भी, जी हाँ ये कार्मा ही मैं बोलूँगी। ये जो है ना, इन पर्सन ने काफ़ी बीट्रेयल फेस किया था, किसी ने इनको बीट्रे किया, या फिर इन्होंने किसी को बीट्रे किया है। डेफिनेटली इन पर्सन ने किसी को बीट्रे किया है, या फिर जिसका इनको रिग्रेट है, और नहीं तो इनको किसी ने बिट्रे किया है। दोनों एनर्जीज ही हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रांगली कार्मिक की वाइब्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ये डेफिनेटली किसी कर्मा को फुलफ़िल कर रहे हैं इस टाइम पे, और ये जो कर्मा है इनको कोई इल्यूजन में रख रहा है, कुछ सही से देखने नहीं दे रहा है कि इनके पास बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे ऑप्शंस है अभी इस टाइम पे। किसी पर्सन के लिए भी हो सकते हैं, मतलब अगर ये सिंगल हैं तो भी इनके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं जिनमें से ये चूज़ कर सकते हैं। और अगर ये सिंगल नहीं है तो भी इनके लाइफ में अभी कोई फिनेंशियल चॉइसेस है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ चॉइसेस हैं जिनके बारे में ये काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। इनको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करे, क्योंकि ये पहले भी बीट्रेड हो चुके हैं। तो इस टाइम पे ये काफ़ी गार्डेड हैं। ये इन्होंने अपने आसपास बहुत सारी, मतलब यू नो
फेंसेस बना के रखे हैं, फेंसेस, मतलब इन्होंने अभी कोई डिसीजन ऐसे इमोशंस पे नहीं लेना है, ठीक है। ये बहुत ही कॉन्शियस है, ये काफ़ी गार्डेड है, ये अभी अपनी एनर्जी को काफ़ी गार्ड कर रहे हैं, अभी अपनी चॉइसेस को के बारे में काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कोई फाइनेंस रिलेटेड बीट्रेल हुआ है इनके इनके साथ, ठीक है ना, अपने वर्क प्लेस में ही हुआ है ये बीट्रेल, मुझे ऐसे लग रहा है अभी सिंगल्स के लिए। और अगर कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को जानते हो, जो भी पाइल नंबर 3 देख रहे हो ना, आप लोग जानते हो ये हाई प्रीस्टेस के साथ। यस, यू नो दिस पर्सन, ओके, यू नो दिस पर्सन फॉर 50% ऑफ यू, आई थिंक यू नो दिस पर्सन। और इन पर्सन ने आपको बीट्रे किया है, ठीक है, और उस बात का इनको रिग्रेट है अभी। आप लोग शायद कॉलीग्स हो सकते हो, या फिर एक साथ यू स्टडी कर सकते हो, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक साथ हो सकते हो, ठीक है। और कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, या फिर आपके पास बहुत चॉइसेस थी, इनके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस थी, इन्होंने आपको नेगलेक्ट किया है, इन्होंने आपके लिए कोई स्टेप नहीं निकाला है, और किसी तरह आपको बीट्रे किया है। लेकिन इस सब के पीछे कोई कर्मा था, कोई कर्मा फुलफ़िल कर रहे थे, ये कोई कर्मा फुलफ़िल कर रहे थे आप, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होगा। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये मतलब टाइम का जो व्हील है, टाइम काल चक्र जिसे हम कहते हैं, वो आगे बढ़ेगा। और आप इन पर्सन को अगर जानते हो ऑलरेडी, तो आप इनको फॉरगिव करोगे, इनको आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। और अगर आप सिंगल हो, एकदम से सिंगल हो, तो फिर ये पर्सन काफ़ी हर्ट और काफ़ी पेन लेके आपके पास आएंगे। ये जब आपके पास आएंगे ना, तब ये बहुत या ओपनली कुछ शेयर नहीं करते होंगे आपके साथ, और काफ़ी कंफ्यूज्ड भी होंगे आपको लेके, कि इनको नहीं पता है कि आप पे ट्रस्ट करे या ना करे, आपके साथ आपके साथ डेट पे जाए, या फिर आपके साथ स्टेप ले कोई रिलेशनशिप में या ना ले। हालांकि आपको श्योर होगा इनके लिए, मतलब आप श्योर होंगे इनके बारे में, लेकिन ये नहीं श्योर होंगे, क्योंकि इन्होंने पास में बहुत हर्ट फेस किया है, ठीक है ना। और ये किसी बात को लेके काफ़ी रिग्रेट में है, काफ़ी दुखी है ये पर्सन। और मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए आप लोग एक साथ वर्क करते होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आप सिंगल हैं और तो आप इस पर्सन से कैसे मिलेंगे, या फिर ऑलरेडी मिल चुके होंगे, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए। ओप्स, गिर गया, किंग ऑफ रोजेस। और यहाँ पे भी एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है, आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। डेफिनेटली आप लोगों को, इन लोगों को काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। इन लोगों को आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना, वो थ्रोट चक्रा को हील करते हैं, मतलब गले को, सिक्स्थ चक्र को, फिफ्थ चक्र को, विशुद्ध चक्र को हील करते हैं। और शायद नंबर 3 भी सेल्फ एक्सप्रेशन का नंबर होता है, तो मुझे लगता है इनको काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है। और नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, इनका बर्थडे, आपका बर्थडे हो सकता है 21, 3, 30, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। और जब आप इनसे मिलेंगे, इस डेट्स पे हो सकता है द आर्क ऑफ द कवनेंट नंबर 11, नंबर 11 मास्टर नंबर है, ये कहीं नंबर नवंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और आप लोग जब मिलोगे तो शायद किसी फ्रेंड्स के सोर्स से मिलो, ठीक है, कोई कॉमन फ्रेंड्स शायद आपको मिलवाएं, या आप लोग जब मिलोगे तब शायद नाइट टाइम हो सकता है, आप लोग आउटडोर ही मिलोगे, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। और ये एक और कार्ड आपके लिए आया था, आर्कएंजल रफाएल। आर्कएंजल रफाएल फिर से नंबर 8 का कार्ड है। नंबर 8 का जो कार्ड है, वो नंबर 8 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, ठीक है। और आर्कएंजल रफाएल हार्ट चक्र को हील करते हैं, इनको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, मैं देख सकती हूँ इनको काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है। और इसीलिए ये कार्ड्स आए हैं, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल गैब्रियल। इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है शायद, और
जब आप इनसे मिलोगे तब वो डिवाइनली गाइडेड होगा। ये दोनों ही एंजल्स के नंबर्स हैं, एंजल्स के कार्ड्स हैं, ठीक है। इनका जब आप इनसे कब मिलोगे, जब इनका हार्ट चक्र कम्प्लीटली हील्ड हो जाएगा, जब ये अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, तभी आप दोनों मिलोगे, ठीक है। आप दोनों का मीटिंग कहीं बाहर हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बोला है। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है किसी भी काज से कि आप दोनों कहीं इंडोर सेटिंग में मिलोगे, नहीं, आप दोनों बाहर ही मिलोगे। और नाइट टाइम हो सकता है, लेकिन इवनिंग का टाइम मुझे लग रहा है, लाइक जस्ट राइट आफ्टर सनसेट ऐसा टाइम हो सकता है, ठीक है। और द किंग ऑफ रोजेस से मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, हालांकि ये डिस्क्रिप्शन का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए लेफ्टी हो सकते हैं, ठीक है। लेफ्टी मतलब लेफ्ट हैंड से जो काम करते हैं वैसे हो सकते हैं, या फिर कुछ जी लेफ्टी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बहुत बहुत ही कम फ्रैक्शन के लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। और डेफिनेटली ये जब हील हो जाएंगे तब आपसे मिलेंगे। ये आपसे किसी आउटडोर सेटिंग में रात को या सनसेट के टाइम पे मिल सकते हैं। नंबर 8, नंबर 3, नंबर 11 इस डेट्स पे आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। देखिए नंबर 8 और नंबर 3, ये भी 11 का ही कार्ड है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। और कोई कॉमन फ्रेंड्स आप लोगों को मिला सकते हैं, मोस्टली मुझे ऐसा ही लग रहा है। या फिर आप लोग ऐसी सेटिंग में मिलोगे जहाँ पे आप लोग के बहुत एक्वेंटेंसेस है, मतलब जहाँ पे आप लोग दोनों वहाँ के लोगों को जानते हो, ठीक है। कॉमन सेटिंग लाइक वर्क प्लेस हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई स्कूल कॉलेज हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए कोई वेडिंग भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे आप दोनों ही काफ़ी लोगों से परिचित हो, जानते हो। तो देख लेते हैं आपके ये जो गाइडेंस कार्ड्स है ये क्या कह रहे हैं। देखिए, यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। इन पर्सन के लिए ही है ये मैसेज, ठीक है ना। इनके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, और ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं ऑप्शंस को लेके। ये काफ़ी इनको इल्यूजन से दिख रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा चूज़ करें, यही है। तो यूनिवर्स आप क्या बोल रहे हो? It sure is hard to get really angry at someone when you can think of all the reasons you love them। जी, तो ये प्रॉब्लम है। तो इन ये जो पर्सन है ना, ये ही इज़ ट्राइंग टू अगर आप इनको पहले से जानते हो इस पर्सन को, जो मुझको मेनली लग रहा है कि एरीज लियो सॉरी वाटर साइन है, ठीक है। काफ़ी कप्स की एनर्जीज थी यहाँ पे। तो ये पाइसिस स्कॉर्पियो कैंसर हो सकते हैं। पाइसिस स्कॉर्पियो कैंसर मुझे स्ट्रॉन्गली लग रहा है। और अगर आप किसी पाइसिस स्कॉर्पियो कैंसर्स को जानते हो ऑलरेडी, इस टाइप का जो जहाँ पे बहुत हीलिंग की रिक्वायरमेंट हो, तो फिर मुझे लगता है कि ये पर्सन आप पे एंग्री होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं ठीक है ना। और यूनिवर्स यही बता रहा है कि आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इन पर्सन को नहीं जानते हो तो फिर आप बहुत ही जल्दी इन पर्सन से मिलोगे, और जब आप मिलोगे तब ये एकदम हील्ड हो चुके होंगे, एकदम एंग्री नहीं होंगे, ठीक है। और तब इनके जो ऑप्शंस है वो क्लियर हो चुके होंगे इनके पास, कि इनके पास 7 कप्स नहीं है, सिर्फ एक ही कप्स है, एक कप है जो आपके लिए ऑफर है, ठीक है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप उस टाइम का वेट कीजिए जब ये पर्सन आपके लिए रेडी होंगे और जब इनके ऑप्शंस क्लियर आउट होंगे, ठीक है। तो फिर इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लीव अ कॉमेंट। थैंक यू, बाय।